तो शुद्धि रखनी जरूरी शुद्धि होती है। है। पूरा शरीर अंदर से बाहर से हाँ सब प्रकार की शुद्धि हो। हाँ बाहर तो लोग नहावा धोई कर लेते हैं, हाँ। अंदरों लेकिन फिर अंदर वो नहीं करते। अंदरों फिर बनाना फिर ये देखो मैं। ये माता जो है ना, हाँ। माता जो है वो शक्ति है। हम्म, शक्ति ही परमात्मा है। हम्म, इसे माता में और शक्ति में भेद नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। हाँ, वो प्राप्त कैसे होगी? अंदर की शुद्धि से। 9 दिन का बहुत बढ़िया विधान है। उसमें सबसे पहले जिस कमरे में, वो कमरा साफ सुथरा, बाहर की सफाई है। फिर कपड़े वस्त्रों की सफाई। फिर जिनका स्वरूप है शक्ति का, माता स्वरूप है, बढ़िया लाल कपड़ा बिछा करके बढ़िया चौकी लगाए, धूप दीप जल का सब बढ़िया प्रबंध करे। उसके बाद में निराहार है। निराहार इसलिए रखा जाता है भी अन्न जो है ना, अन्न शरीर में विकार पैदा करता है। अन्न तो पूरी जिंदगी खाते हैं, क्या हुआ? कुछ हुआ तो है नहीं, अरे बेकार ही हो गया। तो अन्न उस टाइम 9 दिन अन्न, फिर कुछ लोग है नहीं रख सकते, वो एक टाइम कर ले, कुछ तो वो कम कर लेते हैं। ना भी रह पाए तो बहुत कम से कम खाएं। जितना अन्न कम खाएंगे, आलस प्रमाद नींद कम होगी। नींद कम होगी, रास कम होगा तो भजन ध्यान ज़्यादा होगा। तो रात में सुबह शाम तो पूजा पाठ, रात को मंत्र का जाप ध्यान पूरा उसके अंदर गए तो अंदर से शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। जब अंदर से शक्ति उत्पन्न होती है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विमर्शयता तेरा ये विकार कम हो जाते हैं। जैसे विकार कम होंगे तो शक्ति प्रकट हो जाएगी। शक्ति प्रकट होगी तो जीवन में आनंद और शांति, और इसलिए किया जाता है। हाँ, तो बाकी बाहर से जो पूजा करने वाले हैं उसका पूरा विधान है। कलश के लिए माता का स्वरूप रखें, कलश रखें, गणेश जी, और धूप अगरबत्ती दीप नवग्रह षोडश मातृका पूजा का विधान है कि सबसे पहले उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद फिर वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद फिर हाथ श्रृंगार करें। जैसे गणेश जी है, माता है, पूरा श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद में फिर उनका जो है खाना पीना जो नैवेद्य है, स्नान उनका 5 प्रकार से होता है। दूध से, दही से, गंगा जल से, शहद से, घी से, पंचामृत से, फिर शुद्ध स्नान। एक बार कराए फिर शुद्ध स्नान कराए, ये उसका विधान है। फिर पूरे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र जो सुविधा हो, फिर फूल चावल सुगंधी सेंट सब लगा के धूप अगरबत्ती दीप नैवेद्य लौंग इलाय, पहले बादाम काजू किशमिश मिठाई जो भी सुविधा हो, ना मिठाई तो गुड़ का ही भोग लगाए, मिश्री का भोग लगाए, लौंग इलायची सुपारी ऋतु फल। फल के बाद में उनको दक्षिणा, बिना दक्षिणा के भी अधूरा होता है। दक्षिणा आपकी श्रद्धा से होती है, ये नहीं कि 1000 चीज चढ़ाओ। हाँ, इस विधि विधान से जितना हो उतना ही करना चाहिए। अब कोई आदमी 9 दिन नहीं रखता, आप एकादशी रखते हो, एकादशी में पहले दिन खोल लेते हो कि दूसरे दिन? एकादशी 10वें दिन है नहीं, एक बार भोजन करूँ। हाँ एक बार है नहीं भोजन करूँगा, फिर रात ने है कि हाँ। पाठ। तो एक एकादशी का मतलब होता है 10 इंद्रियां और 11वां मन। हाँ इन तीनों को भगवान में समर्पित कर देना, लगा देना। तो सही कर रहे हो। हाँ। जितना हो सामर्थ्य से करना चाहिए। सारो बड़े असुर पता है, असुर जो है सारो बड़े हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। माता जब प्रकट हुई तो माता ने सब असुरों का नाश किया। हाँ महिषासुर, असुर, बीज असुर, पता नहीं क्या कितने कितने असुर थे। ऐसे हमारे अंदर जो असुर भरे पड़े हैं, हाँ। वो हमारा पूरा जीवन नहीं, जन्म जो दूसरे राक्षस जो बाहर के दुश्मन है वो तो एक जीवन नष्ट करेंगे बस से बद, हाँ। इस शरीर को ही तो मार करेंगे। हाँ। और जो अंदर वाले असुर है जन्म जन्म भटका रहे हैं, जन्म जन्म धक्के खाने को मजबूर कर रहे हैं। तो वो शक्ति जब अंदर पैदा हो जाए शुद्धता से तो फिर जन्म जन्म सुधर जाते हैं। हाँ। तो जितना हो सके जरूर करना चाहिए। पहले सामग्री सारी तैयार कर ले। बाहर से ये क्या है, बाहर की सामग्री से क्या होता है कि उसमें फिर मन लग जाता है, मन लगे। मन लग जाता है। बाहर वो एक
बहुत सुंदर तस्वीर रखी है, फोटो रखा है, उस पे ध्यान करना, फिर उन पे एक एक चीज़ चढ़ाना, बढ़िया सुंदर फूल, फल, मिठाई, सारी चीज़ों का प्रबंध करना। मिठाई, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, पतरत, सीदल, दुर्वा, गंगा जल, दूध, दही, मिठाई, जो सुविधा हो लोग सब माता को समर्पित करें। उसके बाद अपने आप का तन मन अहम सब समर्पित करें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आरती करें, मंत्र जाप करें।